नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं आयरन, जिसको अगर हिंदी में बोला जाए तो लोहा। आजकल लोहा कम समझते हैं, आयरन ज़्यादा समझते हैं लोग। तो ये आयरन की कमी आज आपको बताने वाला हूँ। आयरन की कमी से क्या क्या कमी होती है हमारे बॉडी में। आपको मालूम है आयरन का सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम है हीमोग्लोबिन बनाना। जो हमारा रेड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसको बनाना आयरन का मेन काम होता है हमारे बॉडी में। और हमारे बॉडी में अपने आप को मेंटेन रखने के लिए स्किन, हेयर, नेल्स, इनको मेंटेन करने के लिए भी आयरन की ज़रूरत है। आपको मालूम आयरन की ज़रूरत कितना होता है हमारे बॉडी में? 8 मिलीग्राम से शुरू करके 20 मिलीग्राम तक, 18 मिलीग्राम तक। जो एजेड होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होता है क्योंकि वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम करते हैं, स्लो करता है। बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होता है। और जो मेंस्ट्रुएशन में लेडीज़ होती हैं जिनका ज़्यादा ब्लीडिंग होता है उनको ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ 8 मिलीग्राम हमें ज़रूरत है। 1 ग्राम आप समझिए कितनी सी होती है? इतनी सी होती है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो 8 मिलीग्राम उनमें से चाहिए, बहुत कम चाहिए। जितना भी आयरन हमारे रेड सेल टूटने से होता है उसको वापस एब्जॉर्ब भी हो जाता है, इसलिए कोई खास बात नहीं है। तो रेड सेल बनाना, हीमोग्लोबिन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और आपको मालूम है हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। जिनको भी ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, अगर एनीमिया हो जाए तो, एनीमिया आपको टर्म बता दूं, आयरन की कमी हो उसको एनीमिया बोलते हैं, हमारे खून की कमी हो उसको एनीमिया बोला जाता है। तो अब ये समझते हैं कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में। करीब 14 प्लस माइनस आप 2-3 तक कर लीजिए, मतलब 11 से 15 तक नॉर्मल मान के चल लीजिए। ब्लड में हीमोग्लोबिन होना चाहिए और उसका मेन कंपोनेंट है आयरन। अब ये आयरन की कमी क्यों होती है पहले ये समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कमी होती है बच्चों में वॉर्म्स हो, पेट में कीड़े हो और वो कीड़ा सारा ब्लड को खा जाता है और हीमोग्लोबिन कम होने लगती है। एडल्ट लोगों में भी आजकल जहाँ पे भी हम देखते हैं आयरन की कमी का मेन कारण है जर्म्स पेट में होना। उसके लिए हम लोग डीवॉर्मिंग भी करते हैं। नंबर 2 होती है हमारे को कोई ब्लीडिंग हो, अंदर में ब्लीडिंग हो। जैसे लेडीज में तो हर महीने मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और जिनका बहुत हेवी ब्लीडिंग होता है इनको हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और अंदर कोई का ब्लीडिंग होता हो, अल्सर हो पेट में, कोलाइटिस हो पेट में, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, उससे भी ब्लीड होता है। उससे ये 2 तो मेजर कारण है। और कारण होता है आयरन की कमी। खाने में आयरन की कमी हो, जो बहुत बच्चे होते हैं उनको ठीक से ना दिया जाए आयरन, तो आयरन के ड्रॉप्स भी बच्चों को हम लोग शुरू कर देते हैं। इसलिए एक फोलिक एसिड की कमी होने से भी होता है आयरन डिफिशियंसी। मैल एब्जॉर्प्शन मतलब हमारे बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें बार बार लूज मोशन होती है, खाना हजम नहीं होता है, इनको भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। तो इतने सारे कारण हैं हमारे कमी होने का। और एक सबसे बड़ी कमी कभी कभी क्या हो सकता है, बोन मैरो में। जो कैंसर, बच्चों का ब्लड कैंसर वगैरह होता है उसमें बोन मैरो में हीमोग्लोबिन बनती नहीं है, वो एक और कारण हो सकता है। चलिए, ये तो है कारण। अब कमी होने से होता क्या है? सबसे बड़ा कमी होता है वीकनेस, फेटीग मतलब कुछ काम करने की इच्छा नहीं कर रही है। हम लोग तो हीमोग्लोबिन कम है कि नहीं है कैसे चेक करते हैं? ऐसे आंख में ऐसे देखते हैं, डॉक्टर लोग को देखा ऐसे देखते ही समझ जाते हैं। अगर रेडिश है इसका मतलब हीमोग्लोबिन बहुत है, खून आपकी अच्छी है। और जहाँ आयरन की कमी होने लगे तो रेडिशनेस वाइट में आ जाता है। तो 6-7 आयरन तक भी आदमी चल जाता है, हीमोग्लोबिन 6-7 ग्राम भी आ जाए तब भी चल जाता है। पर उनको फिर वीकनेस आती है, सांस फूल जाती है, जल्दी थक जाते हैं, मेहनत करते ही सांस फूलने लगती है। ये सब मेजर चीजें होती है जो हमारी तकलीफें होती है इनमें। और सीवियर आयरन डिफिशियंसी हो तो आदमी फिर काम करने लायक ही नहीं रहता, एकदम लगता है सारे एनर्जी खत्म हो गए। ये मेजर चीज होती है जो तकलीफ होती है। चलिए, अब ये सोचते हैं कि आयरन की कमी के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं। देखिए, आयरन की कमी के लिए हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कौन से खाने में आयरन सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको मैं बता दूं, हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती है, सलाद होती है, उसमें बहुत परिमाण में आयरन होता है। जैसे कि पालक है या कोई भी बथुआ हो, मेथी हो, कोई भी तरह की पत्ता हो, सरसों की पत्ता हो, सब में आयरन भरा हुआ होता है। पत्ता गोभी में भी आयरन बहुत परिमाण में होती है। 2 आपको स्पेशल चीज बता दूं, एक तो खुमानी और किशमिश, इन दोनों में काफी होती है। ब्रोकली में काफी आयरन होता है। 2 और चीज बता दूं, बीट में आयरन होती है काफी। एप्पल में बहुत आयरन होता है। एप्पल को काट के रख दीजिए, देखिएगा थोड़ी देर में ब्राउन हो गया, उसमें जो आयरन है वो ब्राउनिश कलर हो जाता है उसका इमीडिएटली। आपको मालूम है जंक लगता है तो क्या होता है, आयरन देखेंगे ब्राउन हो जाता है।
तो एप्पल काट के रख दीजिए, 10 मिनट बाद देखिएगा काला हो जाता है, उसमें आयरन बहुत होता है। हाँ, मशरूम में भी काफ़ी आयरन होता है। मेरे ख्याल से करीब करीब ये सारी चीज़ें आप अगर अच्छे परिमाण में खाते हैं तो आयरन की कमी नहीं होगा। और फिर भी होता हो तो पहले एक बार डी वॉर्मिंग करिए। डी वॉर्मिंग के बहुत सारे दवाइयाँ होती है, उनको एक बार जितने भी जर्म्स है पेट में, जो वॉर्म्स है, उनको मार देता है वो, और मारने के बाद सडनली हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। कोई ब्लीडिंग हो उसको कैसे चेक करेंगे, तो आप स्टूल में ऑकल्ट ब्लड चेक करना होता है। यूरिन में ब्लीडिंग हो तो यूरिन को चेक करिए, उसमें थोड़ा भी ब्लड आ जाए, एक बूंद भी ब्लड आ जाए तो ऑकल्ट ब्लड टेस्ट से पकड़ा चल जाता है। तो आपकी अगर हीमोग्लोबिन आयरन नहीं बढ़ रही है, हीमोग्लोबिन कम है, तो ये दोनों चेक जरूर कराइए, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड और यूरिन को चेक कराइए ऑकल्ट ब्लड के लिए। ये दो चीज़ आयरन सेल्स के लिए, रेड सेल्स के लिए, दोनों चेक करवाइए। और अगर इसके बाद होता है तो एक हम लोग रेड सेल मॉर्फोलॉजी करके एक ब्लड चेकअप होता है, जिसमें पता चल जाता है आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है या फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो रहा है। तो आयरन, एनीमिया, इन दोनों को हम जोड़ के आज आपका लेक्चर दिए हैं, तो आपको ये सारी बातें बहुत डिटेल में मालूम होना चाहिए। तो आयरन की कमी अगर होगी, आप कमज़ोर लग रहा है, फैटिग लग रहा है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो आप ज़रूर आयरन हीमोग्लोबिन चेक कराइए। और अगर हीमोग्लोबिन के संग वो आयरन भी चेक करके दे सकते हैं तो उससे पता चल जाएगा आपका आयरन की कमी है कि नहीं है। दोस्तों, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपको मालूम है मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के, और एज अ शौक किया मैं लोगों को एजुकेट भी करता हूँ। हमारी चैनल में हम एजुकेशन ज़्यादा करते हैं, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाइए, जिनको आइडिया नहीं है उनको पहुंचाइए, और कोई भी हार्ट का पेशेंट हो उसको हमारे वीडियो जरूर दिखवाइए, उनको काफ़ी आइडिया होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आज आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू।